संकट तिलचौथ 2026 6 या 7 जनवरी। चंद्रोदय, शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, व्रत कथा भूलकर भी ना करें ये एक काम। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे साल 2026 में माघ के महीने में आने वाली संकट चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि, व्रत कथा और इस व्रत के जरूरी नियमों के बारे में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उपचार नुस्खे में। शास्त्रों में माघ के महीने को बेहद पवित्र माना गया है। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को संकट चौथ का व्रत किया जाता है। इसे तिलकुटा चौथ, तिल चौथ, मांगी चौथ, अन्य कई नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान गणेश जी के साथ भगवान शिव, माता पार्वती, कार्तिकेय और चंद्रदेव की पूजा का विधान है। यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान के सुखी जीवन की कामना से किया जाता है। आइए जानते हैं साल 2026 में संकट चौथ व्रत की सही तारीख, शुभ मुहूर्त, चंद्रोदय का समय, पूजा विधि, व्रत कथा और नियम क्या हैं। संकट चौथ शुभ मुहूर्त 2026। साल 2026 में संकट चौथ का व्रत 6 जनवरी मंगलवार को रखा जाएगा। चतुर्थी तिथि शुरू होगी 6 जनवरी प्रातःकाल 8:01। चतुर्थी तिथि समाप्त होगी 7 जनवरी प्रातःकाल 6:52। चंद्रोदय का समय होगा रात्रि 8:54। संकट तिलचौथ पूजन विधि। शास्त्रों के अनुसार संकट चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर शिव परिवार का पूजन करें। सबसे पहले एक चौक पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा का श्रृंगार करें और रोली, अक्षत, दूर्वा, लड्डू, पान सुपारी, धूप दीप सभी पूजन सामग्री अर्पित करें। पूजा में ओम गंग गणपति नमः मंत्र का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने लड्डू अर्पित करें। अंत में व्रत कथा पढ़ें और चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत संपन्न करें। संकट चौथ व्रत के नियम। धार्मिक मान्यता अनुसार संकट चौथ व्रत निर्जल करना चाहिए। इस दिन चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण किया जाता है। चतुर्थी पर गणेश जी की खंडित प्रतिमा की स्थापना या पूजा नहीं करनी चाहिए। पूजा में गणेश जी को तुलसी दल व केतकी के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। इस दिन नमक, घी, गर्म वस्त्र और तिल से बनी चीजें दान करें। संकट चौथ व्रत कथा। संकट चौथ की कथा अनुसार एक बार विपदा में पड़े देवता भगवान शिव के पास अपनी समस्या के निवारण के लिए गए। तब भगवान शिव ने अपने दोनों पुत्रों से पूछा कि तुम दोनों में से कौन वो वीर है जो देवताओं के कष्टों का निवारण करेगा। तब कार्तिकेय ने स्वयं को देवों का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा का अधिकार सिद्ध किया। भगवान शिव ने गणेश जी की इच्छा पूछी तो उन्होंने कहा कि मैं बिना सेनापति बने ही इनके संकट दूर कर सकता हूँ। इस पर महादेव ने दोनों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा और कहा कि जो पहले परिक्रमा पूरी करेगा वही वीर घोषित किया जाएगा। यह सुन कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए, लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की साथ परिक्रमा करते हुए कहा कि इनमें ही समस्त तीर्थ निहित हैं। गणेश जी की बात से सभी नतमस्तक हो गए और महादेव ने उनकी प्रशंसा करते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया कि प्रत्येक कार्य से पहले तुम्हारी पूजा होगी। इसके बाद पिता की आज्ञा से गणेश जी ने देवताओं के संकटों को भी दूर किया। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई ये सभी जानकारियाँ पसंद आई हो तो आप उपचार नुस्खे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।